व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण जो कि आदि काव्य है, महाकाव्य है, और उसके किष्किंधा कांड का छठा सर्ग हम पढ़ रहे हैं, षष्ठ सर्ग पढ़ रहे हैं। और श्री राम और श्री सुग्रीव जी की मैत्री का विस्तृत यहाँ वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी डिप्रेशन से कैसे बाहर आए उसका भी उपाय बता रहे हैं। क्योंकि ये समस्याएं हैं ना, ये शाश्वत समस्याएं हैं मनुष्य की। ऐसा नहीं है कि पहले कभी कोई शोक से युक्त होता ही नहीं था, अभी ज्यादा हो गया, तो उसका परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब जब मनुष्य है तो उसके साथ जुड़ी हुई समस्याएं भी सदा से थी, अभी भी हैं और सदा रहेंगी। और कुछ लोगों ने उनको हटाया, कुछ अभी भी हटा रहे हैं, आगे भी हटाते रहेंगे। कुछ लोगों ने पहले भी नहीं हटाया, अभी भी नहीं हटा रहे हैं, आगे भी नहीं हटाएंगे। वो ऐसे जन्मते मरते रहते हैं। तो ये चीजें शाश्वत रूप से रहती हैं। तो जब कोई युक्त हो जाए किसी भी कारण से, उससे बाहर कैसे निकले, ये इस सर्ग में बताया गया है। श्री राम और सुग्रीव जी को पात्र बना करके। तो कुछ पूछना है इसमें से आपको? किसी का कोई प्रश्न है? मैं पूछूं? ठीक, आप लोग बताओ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कहे कि शोक से बाहर आ जाओ, और हम शोक से बाहर आ जाएं, ऐसा पॉसिबल है? मतलब आप किसी कष्ट में हैं और मैं आपको कहूं कि इसको छोड़ बाहर आ जाओ, इससे स्वस्थ हो जाओ, तो आप आ सकते हैं क्या? हैं? सारे नहीं बोल रहे हैं, तो फिर तो ये पाठ ही निरर्थक हो जाएगा। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो नहीं कह रहे हो सारे जने। अगर तो तुरंत कहते ही बाहर आ जाएं, ये पॉसिबल है यदि, तो फिर तो समस्या खत्म। आज से ही कम से कम हमारी खत्म हो ही जाएगी। जो हम साक्षात रामायण पढ़ रहे हैं, तो यदि कहें कि कोई किसी गुरु के कहते ही, हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमें कितनी बार ऐसे बता, प्रमाद से बाहर निकलो, और गुरु जी के ऐसे कहते ही हम प्रमाद से बाहर निकल जाएं, तो फिर तो समस्या खत्म एक ही दिन में। और यदि हम कहें कि प्रमाद से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर तो उनका कथन ही व्यर्थ हो जाएगा, और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का कथन ही व्यर्थ हो जाएगा।
तो समाधान क्या है आप ये बताओ, क्योंकि आप तो पूछते नहीं, अब मैं पूछा करूंगी आपसे, आप तो विज्ञ पुरुष हैं सारे, तो आप में से कोई भी आंसर दे मेरे प्रश्न का। हाँ, उनको माइक दो, वो आंसर देंगे तपोधन जी। ओ माता जी, मैं जितना समझ पाया इसमें ऐसा है कि जो यदि शोक स्थिति में कम जाते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, सुख रहने का पूरा प्रयत्न करते हैं, अपनी जीवन भर सुखी रहने का पूरा जीवन भर उन्होंने अच्छे से जिया, अभ्यास अच्छे कर रहे हैं अपने, और एकदम से कोई उन पर आपदा आ गई, फिर वो शोक में चले गए, फिर उनसे कोई बड़े लोग जो योगाभ्यास में उनसे ज्यादा जानकारी रखते हैं और जीते भी हैं, तब वो कहेंगे कि आप शोक से बाहर आइए, तब व्यक्ति जो विचारशील होगा वो तुरंत आ पाएगा। लेकिन हर कोई जो अगर बताने वाला योग में उनसे बड़ा ना हो, फिर भी वो यदि योगाभ्यासी होगा। सुग्रीव जी को आप क्या मानते हैं कि वो श्री राम से योग में बड़े हैं, ऐसे मानते हैं क्या? नहीं, वो योगाभ्यासी थे। हाँ। इसीलिए छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो योग अभ्यास करता हो, जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, उसका किंचित मात्र भी पालन कर रहा है जीवन में, थोड़ा भी मतलब सोचता है साधना के विषय में, तो वो तो क्षण भर में बाहर आ सकता है। लेकिन जो सामान्य जीवन जी रहा है, दोनों में से जो योगाभ्यास कर रहा है, यम नियम का पालन कर रहा है, वही उसके कहने से, किसी के कहने से आएगा, या किसी मतलब भी बाहर आने वाला योगाभ्यासी होना चाहिए या बोलने वाला योगाभ्यासी होना चाहिए? खुद का योगाभ्यास प्रबल होना चाहिए, खुद का ही। बाहर आने वाला योगाभ्यासी होना चाहिए। और वो जो कहने वाला है वो यदि योगाभ्यास में उनसे ज्यादा निपुण है तो और तेजी से आता है, और यदि निपुण नहीं है तो थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा सा वो बोलेगा ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये तो खुद जीते नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। योगाभ्यासी ये प्रश्न नहीं करेगा, कहने वाला जिए या ना जिए, पर बात पते की कह रहा है, मेरे लिए ठीक है। जो योगाभ्यासी होगा वो तुरंत आएगा। तो अब थोड़ा संशोधन कर लिया आपने। तो आप कह रहे हो कि जिसने पहले उस स्थिति का अभ्यास किया है शोक रहित रहने का, और वो किसी निमित्तवश कुछ देर के लिए शोक से ग्रस्त हो गया, और फिर कोई उसको याद दिलाई कि आप तो योगाभ्यासी हैं, ये तो आपका स्वभाव ही नहीं है, तो फिर उसको स्मरण आएगा और वो फिर उससे बाहर निकल आएगा। जी, उसको फील होगा कि ये कर्म तो ठीक नहीं है, मैंने ये क्या करा, ये तो गलत है, उसे महसूस होगा और फिर वो वापस आएगा स्थिति पर। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताओ, हाँ आपको देंगे बेटा अभी, कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमें रोज बोलते हैं तुम प्रमाद से बाहर निकलो, प्रमादो मृत्यु, तो और हम निकलते नहीं हैं, तो इसमें हम योगाभ्यासी नहीं हैं या गुरुजी के कथन में आपको कुछ पुरुषार्थ की कमी दिखती है? इसमें तो हमारी ही कमी है, हमारे ही अभ्यास ठीक नहीं है। तो कैसे हो सकते हैं फिर? क्योंकि एक ऐसे गुरु हमें कह रहे हैं जो स्वयं परम पुरुषार्थ में जीते हैं प्रतिपल, हम सुनते नहीं हैं, तो ये सॉल्यूशन कैसे हो फिर? अगर हम योगाभ्यासी नहीं हैं तो फिर हम साधु बने क्यों? बनना ही नहीं चाहिए था, और यदि बन गए हैं तो फिर माननी चाहिए बात। इसमें जितना विचार कर पा रहा हूँ अपनी अल्प बुद्धि से माता जी, कि साधु हो रहे हैं धीरे धीरे, साधु जन्म से तो नहीं थे, तो धीरे धीरे कभी अड़चनें आती हैं जीवन में, कभी गलतियां होती हैं। ऐसे मत बोलो, जन्म से नहीं थे ऐसे मत बोलो, क्योंकि जन्म तो कभी होता ही नहीं है आपका, जन्म तो शरीर का होता है, तो आप तो स्वभाव से साधु ही हैं, हम सब स्वभाव से तो साधु ही हैं, पर साधुता के ऊपर जो आवरण आया उसको हटाने का हम प्रयास नहीं करते हैं।
और जब करने लगते हैं तो फिर हटने लगते हैं। तो आप ये कहो कि हम प्रयास कर रहे हैं और आवरण धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं जी, ऐसे बोले। चलो इनका आंसर ठीक है, तो पीछे वाले को दो। ओम माता जी प्रणाम। माता जी, कल मैंने गीता का अध्याय का पाठ किया था, तो 16वें अध्याय के 3रा श्लोक है, तेजा क्षमा धृति शौचम। तो उसमें तेजा के नीचे टिप्पणी लिखी थी कि किसी व्यक्ति के तेज का मापन करना है तो यदि कोई व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक उन्नति की है बहुत ऊंचे स्तर की, और वो किसी सामान्य व्यक्ति को कुछ वचन कहे, तो सामान्य व्यक्ति भी उस श्रेष्ठ व्यक्ति के वचनों को मान ले, वैसा कार्य कर ले, तो उसका तेज का मापन इस प्रकार किया जा सकता है। तो यदि हम इतिहास में देखें तो जब महर्षि दयानंद जी अपने प्रबोधन देने के लिए आते हैं, तब स्वामी श्रद्धानंद जी उनके प्रबोधन को सुनने के लिए एक बार आते हैं, तो उनमें एक आकस्मिक परिवर्तन आता है उनके प्रबोधन को सुनने के बाद। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति की हो और वो अपने प्रबोधन दे, तो वो किसी शोकग्रस्त व्यक्ति को अपनी प्रबोधमयी वाणी के द्वारा, तेजस्वी वाणी से मतलब शोक से बाहर निकाल सकता है, उसके शोक से। आपका भी आंसर ठीक है, बढ़िया चिंतन कर रहे हो। लेकिन इसमें एक बात तो फिर जोड़नी पड़ेगी, थोड़ा अधूरा रह गया ना, क्योंकि महर्षि दयानंद जी की वाणी तो तेजस्वी है, ओजस्वी है, लेकिन सुनने वाला भी वैसा होना चाहिए, योगाभ्यासी। तो क्योंकि उन्होंने तो सबको ही कहा था, पर जीवन परिवर्तित स्वामी श्रद्धानंद जी का ही क्यों हुआ? और भी तो अनेक श्रोता थे, तो उनका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने वैसा करने का ना तो संकल्प लिया था अभी, और ना तो उन्होंने अभ्यास शुरू किया था। तो एक दिन जो हम चर्चा कर रहे थे ना, अभी बारिश तो हो रही है, तो जिस खेत में कोई कूड़ा करकट नहीं है उसमें अच्छे से ट्रैक्टर चला के उसकी जुताई हो गई है और उसमें कोई बीज बोया गया है, तो उसमें तो फसल लहलाएगी। और जिसकी जुताई नहीं की, पत्थर कंकर पड़े हैं और कचरा है जिसमें, तो उसमें बारिश होने पर भी खरपतवार तो उग सकती है पर फसल नहीं उग सकती है। तो ये दोनों का ही परस्पर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पाठ प्रारंभ होते ही, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, हम दोनों की परमात्मा साथ साथ रक्षा करें। तो दोनों की साथ साथ साधना होती है, गुरु की भी और शिष्य की भी, क्योंकि गुरु भी तब गुरु बनते हैं जब उनके सामने उनके शिष्य होते हैं। फिर दूसरे को अच्छा प्रबोधन देना है, अच्छा अभ्यास करवाना है, तो उससे पहले खुद भी तो करना पड़ेगा। तो शिष्य ही किसी गुरु को गुरु बनाते हैं, ठीक है। और गुरु जी यदि अच्छे योगाभ्यासी हैं तो शिष्य को भी फिर रक्षा मिलेगी, उसको तेज मिलेगा, ओज मिलेगा। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि, साथ साथ पराक्रम बढ़े हम दोनों का, और साथ साथ ही बढ़ता है। मतलब एक में भी यदि कोई फॉल्ट है ना, तो फिर बात बनेगी नहीं। तेजस्विना अवधीतम अस्तु, तेजस्वी नौ अवधीतम अस्तु। हम दोनों का ये पढ़ना और पढ़ाना कैसा होना चाहिए? तेजस्वी होना चाहिए, निरर्थक नहीं जाना चाहिए। और तेजस्वी तो तभी होगा जो आप बोल रहे हो, जब उसका अभ्यास किया जाए, थोड़ा भी अभ्यास किया जाए, जीवन में उतारा जाए। अगर उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर ये सारा ज्ञान हो जाता है भार के समान। उसमें निरुक्त की भूमिका में आता है एक श्लोक, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य एवं ही शास्त्राणि बहून्यधीत्य। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके मनुष्य खरवत, गधे की तरह आचरण करता है। गधे की पीठ पे आपने चंदन लाद रखा है कि मिट्टी लाद रखी है उसको नहीं पता, वो भारस्य वेत्ता, उसको ये पता है कि 40 किलो वजन मेरे ऊपर डाला हुआ है। अब वो 40 केजी चंदन है या मिट्टी है या सोना है, उसको नहीं पता।
मिट्टी है तो कम कीमत वाला है, चंदन है तो उससे ज्यादा कीमत वाला है, सोना है तो उससे भी ज्यादा कीमत वाला है, डायमंड है तो उससे भी ज्यादा कीमत वाला है। तो उसकी कीमत जानने वाला तो कोई ज्ञानी होता है ना। तो इन शास्त्रों में जो लिखा है ये तो शब्द हैं, पर ये शब्द जिस अर्थ की तरफ इंगित कर रहे हैं वो जानने वाला तो फिर कोई बिरला ही होता है। वरना तो फिर इन शब्दों को जान करके व्यक्ति अहंकार भी बढ़ा लेता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। तो जो ऐसे सोचता है मैं सब कुछ जानता हूं, वो बोलो उपनिषद की भाषा, कुछ नहीं जानता। यस्य मतम, जो बोलता मैं तो सब जानता हूं। और एक और भी श्लोक है ना इनका, यदा किंचित जो हम द्वीप इव मदांध, जब मैं थोड़ा थोड़ा जानता था तो मुझे ऐसे उस मदमस्त हाथी की तरह लगता था कि मैं तो सब जानता हूं। और जब मैं बुद्धि जनों के संपर्क में आकर के, विज्ञ जनों के संपर्क में आके किंचित किंचित प्रवेश करने लगा, तब पता लगा कि अरे मैं तो मूर्ख हूं, ज्ञान तो अभी बहुत ज्यादा है, अनंत है, जिसको जानना है वो तो बहुत है, हम तो बहुत कम जान, प्रवेश हुआ है अभी तो हमारा। तो ये तो कोई ऐसे महापुरुष का संपर्क जब हमें मिलता है तब हमें पता लगता है। और अभ्यास की महिमा ये है कि जो कोई केवल शब्दवित है, जैसे मानो आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपको रेलवे स्टेशन पे मिल गया या एयरपोर्ट पे मिल गया या बस स्टैंड पे मिल गया, और वो व्यक्ति भी शब्दवित है बौद्धिक दृष्टि से, और वो बहुत डींग हाँक रहा है अपनी और दूसरों का अपमान कर रहा है क्योंकि उसका अहंकार उदार अवस्था में है, तो उसके अहंकार को देख के आपका अहंकार भी जागृत हो जाता है। हम फिर उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते और बल्कि हम भी कोई युक्ति निकालते हैं कि भाई ये सबको नीचे दिखा रहा है तो कोई तो इसको भी आंसर देने वाला होना चाहिए। तो वहां हमारी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। और आप किसी ऐसे योगी के पास पहुंच गए जिनके पास कोई MA PhD डीलिट की डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन ऐसे जिया है प्रतिपल, तो उनके पास जाते ही हमारा सारा अहंकार ऐसे पिघल जाता है जैसे अग्नि के सामने मोम पिघल जाता है। ये अभ्यास की महिमा है। उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को जिया है अपने जीवन में। तो अच्छी बात है, चलो आगे चलो। तो ये बात ठीक हो गई। अब मैं पूछा करूंगी, आप उत्तर दिया करो। तो यहाँ पर श्री राम इनका धन्यवाद कर रहे हैं, मतलब इनको ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तू रहने दे, चुप हो जा थोड़ा सा। हमें भी पता है जब विपत्ति आती है तो कैसा आदमी रिएक्ट करता है, ज्यादा उपदेश मत दे, ऐसे नहीं कहा। इन्होंने कहा कर्तव्यम यद वयस्येन स्निग्धेन, जो एक मित्र को बड़े प्रेम पूर्वक करना चाहिए, हितेन च, हित की दृष्टि से जो करना चाहिए, अनुरूपम च युक्तम च तत्त्वया कृतम सुग्रीव, वो सब आपने किया है। मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपको यही करना चाहिए था। तो ये होती है समझदार व्यक्तियों की पहचान। आगे कह रहे हैं श्री राम, एष च प्रकृतिस्थोऽहं अनुनीतस्त्वया सखे, दुर्लभो हि दृशो बन्धुरस्मिन् काले विशेषतः, किन्तु यत्नस्त्वया कार्यो मैथिल्या परिमार्गणे, राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः, मया च यदनुष्ठेयं विस्रब्धेन तदुच्यताम्, वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वं सम्पद्यते त्वयि, मया च यदिदं वाक्यम् अभिमानात् समीरितं, तत्त्वया हरिशार्दूल तत्त्वमित्युपधार्यताम्, अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्षे कदाचन, एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव च ते शपे। ततः प्रहृष्टः सुग्रीवो वानरैः सचिवैः सह
राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः। श्री राम कह रहे हैं एष च प्रकृतिस्थो अहम। आपने समझाया और मैं ये बिल्कुल अब शांत हो गया हूं। कहते कहते ही प्रकृतिस्थ हो गई, अपनी प्रकृति में आ गई। तो ये भी बड़ा दुर्लभ है। तो देखो इसमें दो कारण हैं। एक तो है कि श्री राम भी योगाभ्यासी रहे हैं, जो इन्होंने बताया वो ठीक बात है। जो अभ्यास करता रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसका चित्त इधर उधर जा सकता है, पर जैसे उसको बताया तुरंत अपने चित्त को उधर ले आए। तो एक तो ये अभ्यास से होता है और दूसरा तो ये समर्पण से होता है। दो साधन हैं। एक तो है अपना खुद का पुरुषार्थ, अपने खुद का ज्ञान, अपने खुद का अभ्यास, ये तो करना ही है। और दूसरा है शरणागति का भाव, अनकंडीशनल सरेंडर। भाई यदि अपने से पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, यदि अपने अंदर ज्ञान नहीं है, यदि अपने अंदर इतनी नॉलेज नहीं है हम चीजों को ठीक ठीक समझ सकें, तो फिर दूसरा उपाय क्या है? समर्पण। और समर्पण भी कैसा? अनकंडीशनल, बिना शर्त का समर्पण। उसमें कोई शर्त नहीं होगी। फिर जी ऐसा होगा तो मैं आपकी बात मान लूंगा, ऐसा होगा तो नहीं मानूंगा, ये बात आपकी मान लूंगा, ये नहीं मानूंगा। तो श्री अरविंद का एक शब्द है अनकंडीशनल सरेंडर और फुल सरेंडर। रक्षा उनकी होती है जो आत्मसमर्पण यदि देखना है तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते बिल्ली का बच्चा बन जाओ, वो है आत्मसमर्पण का उदाहरण। एक तो बंदर का बच्चा होता है, उसको खुद की सुरक्षा चाहिए तो क्या करता है? वो अपनी माँ को चिपक जाता है, लेकिन जिम्मेदारी बच्चे की है, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। माँ तो इस टहनी से इस टहनी पे कूदती है, फांदती है, रोड क्रॉस करती है, बच्चा कस के पकड़ता है उसको, माँ को। अगर इसकी पकड़ ढीली हुई तो ये गिर सकता। तो यहाँ जिम्मेदारी बच्चे की है। ये है ज्ञानी भक्त, पुरुषार्थी भक्त। यहाँ सारी जिम्मेदारी भक्त की है, भगवान की नहीं है। आपने जब जब पुरुषार्थ छोड़ा, जब आप अपने ज्ञान से नीचे उतरे, तब तब आप गिरोगे। और दूसरा होता है बिल्ली का बच्चा। तो वो कुछ नहीं करता, वो बस आवाज निकालता है, म्याऊं म्याऊं करता है बस। और बिल्ली उसको उठाती है, गर्दन से पकड़ती है, इधर से उधर ले जाती, उधर से उधर ले जाती, उधर ले जाती है। उसको 8-10 घर दिखा देती है, भाई इन में चोरी करके अपना पेट भर लेना। अब तो बड़ा हो गया, लेकिन उठाते समय उसका दांत ना चुभ जाए गर्दन में, ये जिम्मेदारी माँ की है। और वो गिरे भी नहीं जमीन पे, इतना ढीला भी ना पकड़े, ये जिम्मेदारी माँ की। वो तो समर्पण करता है, वो तो गिरा हुआ है वहां पर, वो केवल पुकारता है अपनी माँ को, माँ उठा के ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो ये पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। अब इसमें ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमें कि पूर्ण समर्पण का मतलब है बिल्कुल पुरुषार्थ ना करना, ये अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। अपना कर्तव्य कर्म 100% ईमानदारी से करते हुए, जिम्मेदारी से करते हुए, और फिर फल भगवान के हाथ में छोड़ देना। कर्तव्य कर्म तो करना पड़ेगा। हम कुछ भी नहीं कर रहे, अपने कर्तव्य का पालन यदि नहीं कर रहे हैं, तो इसका नाम तो है प्रमाद, फिर निष्क्रिय प्रमाद। और यदि हम सब काम करते हुए फल में आसक्त हैं, तो फिर ये है सक्रिय प्रमाद, क्योंकि फल हमारे हाथ में तो है नहीं, फल देने वाला तो कोई और है। तो ये दोनों में से कोई एक भी घटित होता है तो फिर व्यक्ति की रक्षा हो जाती है। या तो समर्पण घटित हो तो व्यक्ति शोक से बाहर निकल सकता है। जब जब भी हम शोक से युक्त होते हैं या किसी भी दोष से, किसी भी बुराई से हम ग्रस्त होते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं अपने आश्रय से दूर हो गया। जो मेरा आश्रय था, चाहे गुरु आश्रय है या माता पिता आश्रय हैं या तो भगवान आश्रय, सबसे बड़ा आश्रय तो ईश्वर ही है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, सबसे परम आश्रय तो वही है। तो जब जब हम दुखी हैं, जब जब हमारे अंदर
आनंद की, प्रसन्नता की, शुचिता की कमी आ गई तो इसका मतलब क्या है? डिस्कनेक्ट हो गई। मोबाइल डिस्चार्ज कब होता है? रेड लाइट कब आती है? उसमें चार्जर से या प्लग से डिस्कनेक्ट होते हैं तभी तो आती है। जुड़ा हुआ है तो बैटरी फुल रहेगी, फिर तो 100% ग्रीन लाइट रहेगी। फिर तो दूर होते ही, उससे डिस्कनेक्ट होते ही फिर धीरे धीरे कम होती है और एक स्थिति आती है कि बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो यदि तो हम अपने इष्ट देव से, अपने गुरु से, अपने भगवान से डिस्कनेक्ट हैं तो ये सारे लक्षण हैं। फिर हम दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे, झगड़ा भी करेंगे, डिप्रेशन में भी जाएंगे, शोक से युक्त भी होंगे, शिकायत भी करेंगे, सबको ब्लेम भी करेंगे, व्यवस्थाओं को भी ब्लेम करेंगे, व्यक्तियों को भी ब्लेम करेंगे, यहाँ सब बेकार हैं, सब व्यवस्थाएं भी बेकार हैं। तो ये निशानी है डिस्चार्ज होने की, डिस्कनेक्ट होने की। तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बैंक बैलेंस कम हो गया, इसलिए अभी इसमें कुछ डिपॉजिट करने की आवश्यकता है, कुछ पुण्य कमाने की आवश्यकता है, कुछ धर्म कमाने की आवश्यकता है, कुछ साधना करने की आवश्यकता है, अब ध्यान उपासना करने की आवश्यकता है, अब समर्पण करने की आवश्यकता है। और जैसे ही समर्पण आपने किया, एक क्षण में आप शक्ति से संपन्न हो जाएंगे। 1 घंटा नहीं कह रही मैं, 1 मिनट भी नहीं कह रही हूँ। इतनी हाई पावर वोल्टेज बैटरी है ईश्वर। एक क्षण भी जब हम जुड़ जाते हैं ना, एक क्षण, जिसको योग दर्शन में तत्स्थ तदंजनता कहा है, वो स्थिति एक क्षण भी आती है, उसी समय चार्ज हो जाते हैं बस। आपको पता है हम सबको बहुत गहरी नींद थोड़ी देर ही आती है, बाकी तो या तो स्वप्न अवस्था होती है या तो तंद्रा अवस्था होती है। और वो जो थोड़ी देर की गाढ़ निद्रा है ना, वो ही हमें एनर्जेटिक कर देती है बस। और वो यदि किसी को 2-3 घंटा लगातार आ जाए तो उससे ज्यादा उसको सोने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो जो योगी होते हैं वो मुश्किल से 3-4 घंटा सोते हैं। ये हमने अपने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी देखा, ऐसा हमने श्री अरविंद के बारे में भी पढ़ा, ऐसा उनके साथ जो माता जी रहती थी उनके बारे में भी पढ़ा। वो 3-4 घंटे ही सोते थे और फिर फुल टाइम सेवा करते थे। और कभी तो 6-7-8 घंटे सो करके भी व्यक्ति का आलस्य निकलता ही नहीं है। तो इसका मतलब नींद अच्छी नहीं आई, कनेक्शन जुड़ा नहीं परमात्मा से। क्योंकि गाढ़ निद्रा में हम ब्रह्म के साथ होते हैं। वेदांत दर्शन में आया और सांख्य में भी आया, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म रूपता हो जाती है जीव की, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। तो एक में तो कम से कम रोज जाते ही हैं हम। चलो समाधि ना लगी तो कोई बात नहीं, मोक्ष में नहीं गई तो कोई बात नहीं, सुषुप्ति में तो जाते हैं ना रोजाना। तो ब्रह्म रूपता रोज मिलती है, अभ्यास है हमारा, अनुभव है हमारा, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। शाम तक तो रोज थक जाते हैं और सुबह उठते हैं तो एनर्जेटिक होते हैं। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? ब्रह्म से ही आई, वो ब्रह्म की ही है वो। तो इसलिए वहां वेदांत के तो ब्रह्म मुनि जी ने भाष्य में लिखा है कि जब आप सो के उठ के आए और कोई आपसे पूछे कहाँ से आ रहे हो, तो क्या बोलना चाहिए? ब्रह्मलोक से आ रहा हूं, क्योंकि आप ब्रह्मलोक में थे। और कोई ना भी पूछे तो खुद को खुद से ही कह देना चाहिए सुबह सुबह उठ करके कि अभी मैं कहाँ से अवतरित हो रहा हूँ? ब्रह्मलोक से अवतरित हो रहा हूँ। तो जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका से आता है या कोई लंदन से आता है तो कम से कम 2-4 दिन तो वो थोड़ा उसी पोजीशन में जीता है कि मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, मैं लंदन से आ रहा हूँ। उसको थोड़ा सा एक वो होता है, गौरव का भाव होता है। तो कम से कम हमें उठ करके दोपहर तक तो गौरव का भाव रहना चाहिए कि हम कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्मलोक से आ रहे हैं, जहाँ साक्षात ब्रह्म है।